होपोनोपोनो एक ऐसी टेक्नीक है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कहने को तो हम सिर्फ ये 4 फ्रेजेस दोहरा रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये जो 4 फ्रेजेस हैं, बहुत ही सिंपल है, बट ये इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों हैं? इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे होपोनोपोनो काम करता है, कैसे हम अपनी लाइफ में उसको सही तरह से यूज़ कर पाते हैं। ये एक हवाईयन मेथड है, एक हवाईयन एंशिएंट मेथड है जहाँ पर ट्राइब मेंबर्स लोग अपने इंटरनल मैटर्स, अपनी फैमिली मैटर्स रिज़ॉल्व करते थे। वो एक-दूसरे की बात समझते थे और एक-दूसरे को ये 4 शब्द दोहराते थे। अब उन्होंने नोटिस किया कि जब भी कभी आप ये शब्द दोहराते तो जब भी कभी आप ये फ्रेजेस दोहराते थे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाता है, ऐसे चेंजेस आने लग जाते थे जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो बट वो आ नहीं रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं हम उसको खुद रोक रहे थे। तो इस सीरीज़ में मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे होपोनोपोनो काम करता है। ऑफ़ कोर्स डॉक्टर ह्यू लेन एक बहुत ही फ़ेमस ऑथर है जिन्होंने इस मेथड को बहुत ही ज़्यादा आगे लोगों के सामने आगे लेकर आए और इंट्रोड्यूस किया। उस उनकी बुक में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट ये जो सीरीज़ है, ये इस बुक से थोड़ी बहुत अलग है। मतलब मैं अपने तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। अब मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, काफ़ी सारे मैंने होपोनोपोनो पे वीडियोज़ बना रखे हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अरे डफ़र, होपोनोपोनो ये नहीं होता, ये होता है। क्या तूने बुक भी पढ़ी है? हाँ, मैंने बुक पढ़ी है, बट ये मेरा तरीका है समझाने का। और आपको अगर पसंद नहीं आए तो आप छोड़ सकते हो, बट ट्राई करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप ट्राई करते हो थोड़े टाइम के लिए ही, आप नोटिस करोगे कि कैसे आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने लग जाते हैं। बट उसको ट्राई करने से पहले भी मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, एक स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, ताकि आपको पता चले कि होपोनोपोनो किस तरीके से आपकी लाइफ में वो चेंजेस ला रहा है। इनफैक्ट आप ही वो चेंजेस ला रहे हो। याद रखिए कि हर कोई चीज़, हर टेक्नीक, हर एक मेथड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी मेथड्स हैं। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर आप एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हो। हर एक तरीका अपने तरीके से काम करता है। मतलब हर एक तरीका आपके ऊपर काम कर रहा है, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। एट द एंड सब टेक्निक्स एक ही है, सब टेक्निक्स आपको एक ही जगह लेके जाती है, बट किस तरीके से लेके जाती है वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है कोई भी कॉन्सेप्ट में, तो आपको वो फॉलो थ्रू करना चाहिए क्योंकि वो आपका बिलीफ सिस्टम आपको बता रहा है, आपका सोल आपको बता रहा है कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो देखते वक्त आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुझे हेल्प करेगा, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। और अगर आप नहीं भी करते प्रैक्टिस, तो ये वीडियोस में हम ऐसे नॉलेज, ऐसी चीज़ें शेयर करने वाले हैं और ऐसे मेडिटेशंस में लाने वाला हूँ जहाँ पर आपको वो बहुत हेल्प करेगा, डीपली विद इन आपको वो हेल्प करेगा, चाहे आप एक ही बार ये क्यों ना करो। और ये मेरी कोशिश रहेगी, कहीं ना कहीं मैं इसको हर एक चीज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है कोर्स इन मिरेकल्स। अब ये जो बुक है, ये एक्चुअली बहुत ही प्रोफाउंड बुक है। एकार्ट टोले, माइकल सिंगर या कोई सा भी स्पिरिचुअल ऑथर देख लो आज के टाइम पे, जो एक एनलाइटनमेंट के स्टेज पे पहुंच चुके हैं, वो इस बुक के बारे में बात करते हैं। अब ये बुक को आप नोटिस करोगे, यहाँ पर बाहर कोई भी ऑथर का नाम नहीं लिखा हुआ है, साइड पे ऑथर का नाम नहीं लिखा हुआ, पीछे ऑथर का नाम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये पर्सन जब ये बुक लिख रहे थे, उन्होंने जीसस को चैनल किया है। अब जीसस को चैनल किया, मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग इस बात से थोड़ा बहुत घबरा जाएंगे। अगर आप रिलीजियस हो तो आप बोलोगे कि ये क्या बेहुदा बात है, अगर आप रिलीजियस नहीं हो तो आप बोलोगे कि मेरे को ये चीज़ फॉलो करनी ही नहीं है। तो आप इसको रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ही मत। ये एक बुक लिखी गई थी एक पर्सन ने, आपको सिर्फ उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो और उसको फॉलो कर रहे हो। और जब आप करते हो उसको फॉलो, आपको पता चलता है कि रिलीजन में जो चीज़ें हमको सिखाई जा रही थी, चाहे हिंदुइज्म हो, बाइबल बाइबल में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, इस्लाम में हो, वो कहना क्या चाहते थे, वो हज़ारों साल पहले लिखी गई थी। बट आज के टाइम पे वो रेलेवेंट कैसे है, वो उसके बारे में बात करेंगे। कैसे वो होपोनोपोनो से कनेक्ट होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपसे बात नहीं कर रहा,
तो होपोनोपोनो काम आएगा। अगर आपकी 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 लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो आपके फ़ोन नहीं पिकअप कर रहा, आपके मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो होपोनोपोनो काम करेगा। अगर आपकी हेल्थ डेप्रिशिएट हो रही है, नीचे जा रही है, तो होपोनोपोनो काम करेगा। अगर आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो चेंज नहीं हो पा रही, तो होपोनोपोनो काम करेगा। अगर आपकी लाइफ में जॉब नहीं मिल रही है आपको और जॉब चाहिए आपको, तो होपोनोपोनो काम करेगा। अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं, तो होपोनोपोनो काम करेगा। होपोनोपोनो हर एक चीज़ में काम करता है, बट आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से कर रहे हो आप प्रैक्टिस। अगर आप इनकरेक्ट माइंडसेट के साथ कर रहे हो, तो वो आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं देने वाला, कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं देने वाला है। तो इस सीरीज़ में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये समझाऊँ कि कैसे होपोनोपोनो काम करता है एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर मैंने बोर्ड पे डायग्राम्स बना रखे हैं, इस डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे काम करता है। मैं इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करने वाला हूँ और मेरी ये कोशिश रहेगी और ये आशा रहेगी, एक होप रहेगी आप लोगों के साथ कि आप भी इसको फॉलो थ्रू करो और इसको पूरी तरह से एग्ज़ीक्यूट करो अपनी डेली लाइफ़ में। मेडिटेशंस आएँगे एंड में और वो मेडिटेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चाहे आप एक बार ही क्यों ना करो, जैसे मैंने बताया आपको, वो एक कनेक्शन देंगे। एक एक टाइम था जहाँ पर मेरी मेरी बहन के साथ मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था और मेरे को एक टेक्नीक के बारे में पता चला जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। अब उस टेक्नीक को मैंने होपोनोपोनो के साथ जोड़ने की कोशिश की है। अब वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेटिव होने वाला है अगर आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा डिफ़िकल्ट पर्सन है जो आपको कहीं न कहीं आपका रिलेशनशिप जम नहीं रहा उनके साथ, या कहीं न कहीं वो पर्सन आपको कुछ बार-बार लेसन देना चाहते हैं, कार्मिक लेसन देना चाहते हैं। तो कहाँ से हम उसको चेंज करें, इस सीरीज़ में हम बात करेंगे। तो ये सीरीज़ हर 1-2 दिन में इसका वीडियो आएगा, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि एवरी मंडे, एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे ये वीडियोज़ लाता रहूँगा। और मेरे ख़्याल से करीबन 10 वीडियोज़ होंगे इसमें, शायद कुछ और मेडिटेशंस होंगे एट द एंड। बट ये सीरीज़ मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, शायद मेडिटेशन, शायद जो लेक्चर्स हैं वो भी आगे बढ़ती रहेंगी, बट अराउंड 10 वीडियोज़ होंगे इसमें। और अगर आपको और क्वेश्चंस इसके बारे में, अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं और कंटेंट लाऊँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। और हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज़। आई होप आपको पसंद आए। आई होप आप इसको फॉलो थ्रू करो। एंड अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। अगर आप चाहते कोई नई चीज़ लाऊँ, तो फीडबैक दीजिए। थैंक यू।